फ्रेंड्स, जय हिंद। मैं एसएसपी फ्रॉम फार्मा एंड लीडरशिप एकेडमी और आज हम बात करेंगे बीपी 5040 फार्माकोग्नोसी एंड फाइटोकेमिस्ट्री 2। ये है बी फार्मा थर्ड ईयर 5th सेमेस्टर की हम बात कर रहे हैं। और यहाँ पे देखिए जो यूनिट 1 है आपके फार्माकोग्नोसी में, उसका टॉपिक क्या है? मेटाबॉलिक पाथवेज इन हायर प्लांट्स एंड दियर डिटर्मिनेशन। आपको जो हायर प्लांट्स में मेटाबॉलिक पाथवेज होते हैं उनके बारे में पढ़ना है, उसको डिटर्मिनेशन पढ़ना है। और आगे देखिए क्या दे रहा है, ब्रीफ स्टडी ऑफ बेसिक मेटाबॉलिक पाथवेज, brief study of basic metabolic pathways and formation of different secondary metabolites through these pathways। इसमें आपके जो सेकेंडरी मेटाबॉलिक पाथवेज है उसमें क्या, सिक्मिक एसिड पाथवे जिसको कि अमीनो एसिड पाथवे भी बोलते हैं, एसीटेट पाथवेज, और इसमें आपको एसीटेट मेलोनेट पाथवे, एसीटेट मेबेलोनेट पाथवे ये पढ़ना है। और साथ ही में पढ़ना है स्टडी ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स इन द इन्वेस्टिगेशन ऑफ बायोजेनेटिक स्टडीज। तो ये आपका यूनिट 1 का टॉपिक है। और इसमें जाने के पहले जो बेसिक मेटाबॉलिक पाथवेज की बात हो रही है, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसके लिविंग के लिए, ग्रोथ के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए बेसिक मेटाबॉलिक पाथवेज होते रहते हैं जो कि इसेंशियल होते हैं लाइफ के लिए। उनको हम बोलते हैं प्राइमरी मेटाबॉलिज्म। और प्राइमरी मेटाबॉलिक पाथवेज जैसे ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल ये चलते हैं। तो इसकी जो प्राइमरी मेटाबॉलिक पाथवेज होते हैं, इसके जो प्रोडक्ट्स होते हैं प्राइमरी मेटाबोलाइट्स, इनसे बनते हैं बिल्डिंग ब्लॉक्स, और बिल्डिंग ब्लॉक से फिर सेकेंडरी मेटाबॉलिक पाथवेज संचालित होते हैं, चलते हैं। तो अब हम डिटेल में आपको बताते हैं कि कैसे ये पाथवेज होते हैं। स्टार्ट हो गया। इसमें देखिए ऑल ऑर्गेनिजम्स फॉर लिविंग, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन। तो देखिए किसके लिए? लिविंग के लिए, ग्रोथ के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए। इन ऑर्गेनिजम्स को क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। और साथ में जिंदा रहने के लिए, ग्रोथ के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए ये कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड को कन्वर्ट करते हैं और इंटरचेंज करने का काम करते हैं। इनके लिए जो कन्वर्जन हो रहा है या इंटरचेंज हो रहा है उसके लिए क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। एनर्जी किस फॉर्म में मिलेगी? एटीपी के फॉर्म में। और कुछ बिल्डिंग ब्लॉक्स की भी रिक्वायरमेंट इनकी होगी। तो देखिए क्या है, जो भी रिएक्शंस हो रहे हैं वो एंजाइम मेडिएटेड होते हैं और स्पेशली रेगुलेटेड होते हैं। तो जो रिएक्शंस होते हैं इनको ज्वाइंटली बोलते हैं इंटरमीडिएरी मेटाबॉलिज्म। ठीक है, क्या बोलते हैं? इंटरमीडिएरी मेटाबॉलिज्म। फिर से देखिए, जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उनके लिविंग के लिए, ग्रोथ के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए ये क्या करते हैं? कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड को कन्वर्ट, ये इंटरचेंज भी करते हैं। और इस कन्वर्जन के लिए, इंटरचेंज के लिए इनको एनर्जी चाहिए। और एनर्जी किस फॉर्म में मिलता है? एटीपी के फॉर्म में। और इनको बिल्डिंग ब्लॉक्स भी चाहिए होते हैं। तो ये जो रिएक्शंस होते हैं ये एंजाइम मेडिएटेड होते हैं और स्पेशली रेगुलेटेड होते हैं। तो ये जो एबव रिएक्शंस होते हैं इनको ज्वाइंटली बोलते हैं इंटरमीडिएरी मेटाबॉलिज्म। और इसके अलावा देखिए जो भी पाथवेज इंटरमीडिएरी मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व होते हैं उनको मेटाबॉलिक पाथवेज बोलते हैं। तो पाथवेज जो इन्वॉल्व होंगे इंटरमीडिएरी मेटाबॉलिज्म में उनको हम बोलेंगे मेटाबॉलिक पाथवेज। और अगर हम जनरल बात करें, जैसे कि हमारे बॉडी में जैसे कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, प्रोटीन है, न्यूक्लिक एसिड, जो कि अगर हम इनके पाथवेज की बात करें, देखिए यहाँ पे आपको समझना होगा जनरल पाथवे की हम बात कर रहे हैं, जो कि जैसे आपके कार्बोहाइड्रेट सिंथेसिस, प्रोटीन, फैट और न्यूक्लिक एसिड के सिंथेसिस में है। ये मेनली सेम इन ऑल ऑर्गेनिज्म, सारे ऑर्गेनिज्म में ये सेम होता है। ठीक है, और इनको हम बोलते हैं प्राइमरी मेटाबॉलिज्म। और जो इन्वॉल्व्ड कंपाउंड्स होते हैं उनको बोलते हैं प्राइमरी मेटाबोलाइट्स। अब यहाँ इसको मैंने बताया चार्ट के रूप में कि मॉडिफिकेशन एंड सिंथेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, ये हमारे लिए इसेंशियल मॉलिक्यूल्स हैं लाइफ के लिए। और जो पाथवेज इन्वॉल्व होते हैं इनके सिंथेसिस में, मॉडिफिकेशन में, उनको बोलते हैं प्राइमरी मेटाबॉलिक पाथवे, प्राइमरी मेटाबॉलिज्म रिएक्शन बोलते हैं। और जो कंपाउंड इसमें इन्वॉल्व होंगे उनको हम बोलते हैं प्राइमरी मेटाबोलाइट्स। तो अगर हम बात करें यहाँ पे मेटाबॉलिक पाथवेज की, तो लिविंग के लिए, ग्रोथ के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए जो इसेंशियल पाथवे होते हैं, जो मेटाबॉलिक पाथवेज होते हैं, तो वो होते हैं प्राइमरी मेटाबॉलिक पाथवे या प्राइमरी मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। ठीक है, और यहीं पे क्या होता है, हम आपको बता रहे हैं कि जैसे प्राइमरी मेटाबॉलिक पाथवे हो गए और यहाँ के रिएक्शन को प्राइमरी मेटाबॉलिज्म बोल रहे हैं, और जो कंपाउंड इसमें इन्वॉल्व होते हैं उनको बोलते हैं प्राइमरी मेटाबोलाइट्स। तो प्राइमरी मेटाबॉलिक पाथवे का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? जैसे कि ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल या टीसीए साइकिल बोलते हैं। ये जो रिएक्शंस होते हैं प्राइमरी मेटाबॉलिज्म के एग्जांपल हो जाएंगे। प्राइमरी मेटाबोलाइट्स में क्या हो जाएगा? ग्लूकोज कह दीजिए, यानी कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, इसमें चाहे ग्लूकोज की बात कर लें, फ्रक्टोज की बात कर लें, ये सब आपके प्राइमरी मेटाबोलाइट्स हो जाएंगे। और ज़्यादातर जो इनका प्राइमरी मेटाबॉलिज्म का, प्राइमरी मेटाबोलाइट्स का जो रोल होता है
वो एनर्जी प्रोडक्शन में और लाइफ को बचाए रखने के लिए, यानी लाइफ के लिए नेसेसरी जो वर्क होता है वो ये लोग करते हैं। तो दूसरे टाइप का जो मेटाबॉलिक पाथवे है, एक तो प्राइमरी मेटाबॉलिक पाथवे और एक होता है सेकेंडरी मेटाबॉलिक पाथवे, सेकेंडरी मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। तो ये जो सेकेंडरी मेटाबॉलिक पाथवे होता है ये सारे ऑर्गेनिजम्स में नहीं होता है। सेकेंडरी मेटाबॉलिज्म स्पेसिफिक होता है, डिस्टिंक्टिव होता है और कुछ ही ऑर्गेनिजम्स में पाया जाता है। ज़्यादातर ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म और प्लांट्स में मिलता है। और जो सेकेंडरी मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं तो उनको सेकेंडरी मेटाबॉलिक पाथवे बोलेंगे, ठीक है। और जो आपके इसमें इन्वॉल्व्ड कंपाउंड्स होंगे दे विल बी कॉल्ड एज सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। तो सेकेंडरी मेटाबॉलिक पाथवे में हम पढ़ेंगे सिक्मिक एसिड पाथवे। सिक्मिक एसिड पाथवे इज आल्सो कॉल्ड एज अमीनो एसिड पाथवे। दूसरा हम पढ़ेंगे एसीटेट पाथवेज। एसीटेट पाथवेज में दो होते हैं, एसीटेट मैलोनेट पाथवे और एसीटेट मैवेलोनेट पाथवे। तो आपको यानी देखा जाए सेकेंडरी मेटाबॉलिक पाथवे में तीन हो गए आपके, सिक्मिक एसिड और अमीनो एसिड पाथवे, एसीटेट मैलोनेट पाथवे एंड एसीटेट मैवेलोनेट पाथवे। आपको यहाँ पे फोकस करना है। तो आइए हम और आगे देखते हैं इसके बारे में। तो अभी जैसे आपने देखा मेटाबॉलिज्म, मैंने बताया आपको मेटाबॉलिज्म विच इज डिस्टिंक्टिव एंड स्पेसिफिक एंड लिमिटेड इन नेचर आल्सो एग्जिस्ट एंड इट इज कॉल्ड एज सेकेंडरी मेटाबॉलिज्म। कंपाउंड्स इन्वॉल्व्ड इन सेकेंडरी मेटाबॉलिज्म आर कॉल्ड एज सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। तो सेकेंडरी मेटाबॉलिज्म क्या है, स्पेसिफिक होता है और सारे ऑर्गेनिजम्स में नहीं होता है, ये लिमिटेड होता है। और हम बात करें जो सेकेंडरी मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस होगा उसको चाहिए बिल्डिंग ब्लॉक। बिल्डिंग ब्लॉक इसको कौन प्रोवाइड करेगा, प्राइमरी मेटाबॉलिज्म प्रोवाइड करेगा। प्राइमरी मेटाबॉलिज्म सप्लाइज द बिल्डिंग ब्लॉक्स फॉर सेकेंडरी मेटाबॉलिज्म। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन पूछा जाता है कि बिल्डिंग ब्लॉक का एग्जांपल बताइए। तो बिल्डिंग ब्लॉक में आपका एसिटाइल कोएंजाइम है, सिक्मिक एसिड, मेवेलोनिक एसिड, 1-डीऑक्सीजाइलुलोज 5-फास्फेट। तो आपको दो लर्न कर लीजिएगा, एसिटाइल कोएंजाइम है और सिक्मिक एसिड। इसलिए बोल रहा हूँ कि देखिए सिक्मिक एसिड जो होता है वो किस में इन्वॉल्व हो जाएगा, सिक्मिक एसिड पाथवे में, ठीक है ना। और जो एसिटाइल कोएंजाइम में होता है ये एसीटेट मैवेलोनेट पाथवे में भी है और एसीटेट मैवेलोनेट पाथवे में भी ये है, ये ध्यान रखिएगा। बिल्डिंग ब्लॉक कभी कभी पूछा जाता है कि एसीटेट मैवेलोनेट पाथवे, एसीटेट मैवेलोनेट पाथवे में बिल्डिंग ब्लॉक कौन होता है, तो एसिटाइल कोएंजाइम में। और सिक्मिक एसिड पाथवे में सिक्मिक एसिड। सिक्मिक एसिड इज अ टाइप ऑफ अमीनो एसिड, सो फॉर दैट दिस सिक्मिक एसिड पाथवे इज कॉल्ड एज अमीनो एसिड पाथवे। क्लियर। यहाँ एक छोटा सा डिफरेंस मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि प्राइमरी मेटाबॉलिज्म सेकेंडरी मेटाबॉलिज्म में क्या डिफरेंस है। देखिए प्राइमरी मेटाबॉलिज्म इट इज इसेंशियल, पहला तो ये जान रखिए ये इसेंशियल है, इसके बिना लाइफ नहीं चल पाएगी, इसेंशियल है। और ये जो होता है इसेंशियल नहीं, ये क्या स्पेसिफिक है, ठीक है ना, डिस्टिंक्टिव है। देखिए इट इज फाउंड इन मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स, मोस्टली ऑर्गेनिजम्स में ये पाया ही जाएगा, ठीक है। इन्वॉल्व्ड कंपाउंड्स होंगे इनको बोलेंगे प्राइमरी मेटाबोलाइट्स। और जो पाथवे इन्वॉल्व होगा प्राइमरी मेटाबॉलिक पाथवे होगा, इंडिपेंडेंट प्रोसेस होगा, जैसे कि मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, जो भी बायोसिंथेसिस न्यूक्लिक एसिड्स का है वो सब। इसमें जो पाथवेज का एग्जांपल क्या हो जाएगा, ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल, ये सब इसमें आएंगे, ठीक है। और अगर हम बात करेंगे सेकेंडरी मेटाबॉलिज्म की, तो इट इज स्पेसिफिक एंड लिमिटेड इन नेचर। देखिए लिमिटेड होता है, सब में नहीं पाया जाएगा। इन्वॉल्व्ड कंपाउंड्स आर कॉल्ड एज सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। इट डिपेंड्स अपॉन बिल्डिंग ब्लॉक्स गिवन बाई प्राइमरी मेटाबॉलिज्म। यानी सेकेंडरी मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस किस पर डिपेंड है, प्राइमरी मेटाबॉलिज्म पर। प्राइमरी मेटाबॉलिज्म बिल्डिंग ब्लॉक प्रोवाइड करेगा, देन दिस प्रोसेस विल प्रोसीड। और जैसे कि आप देख सकते हैं मेटाबॉलिज्म एंड बायोसिंथेसिस ऑफ एल्केलाइड, ग्लाइकोसाइड, टर्पिनोइड्स, एरोमेटिक कंपाउंड्स। और जो पाथवेज हैं जैसे कि मैंने बताया सिक्मिक एसिड पाथवे, एसीटेट मैलोनेट, एसीटेट मैवेलोनेट पाथवे, ये हो गया। एक जनरल मैं आपको एक फ्लो चार्ट दे रहा हूँ, उससे आपको काफ़ी समझ में आएगा। देखिए एक जनरल पाथवे हम आपको यहाँ फ्लो चार्ट के थ्रू दिखा रहे हैं, ये आपको समझना बहुत इसेंशियल है। कारण उसके पीछे कि अगर आप इसको समझ लेते हैं तो आगे आपके जो पाथवेज पढ़ने हैं ना, सिक्मिक एसिड पाथवे या एसीटेट मैलोनेट, एसीटेट मैवेलोनेट, वो आपके लिए ईजी हो जाएगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ फ्लो चार्ट में, जैसे मैंने यहाँ समझाने की कोशिश की है, वाटर, CO2, पेंटोज फास्फेट पाथवे से आपके कार्बोहाइड्रेट्स सिंथेसाइज हो रहे हैं। अब जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं आप देखते हैं ना, ग्लाइकोलिसिस की एक प्रोसेस होती है, ग्लाइकोलिसिस। और ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस से बनता है पायरुविक एसिड। पायरुविक एसिड इज अगेन कन्वर्टेड इनटू एसिटाइल कोएंजाइम और एसिटाइल कोएंजाइम में। अब देखिए एक जनरल प्रोसेस है और एसिटाइल कोएंजाइम में फिर TCA साइकिल में जाता है, यानी क्रेब साइकिल बोलते हैं इसको, यहाँ पे ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल बोलते हैं। ये एक जनरल प्रोसेस है जो कि प्राइमरी मेटाबॉलिक पाथवे, ये इसेंशियल है, ये बॉडी में ऑर्गेनिजम्स में मोस्टली में चलता ही रहता है। लेकिन अब सेकेंडरी मेटाबॉलिज्म कहाँ से इन्वॉल्व हो जाएगा, तो आप देखिए जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं
इसमें अभी आपको जब हम सिक्मिक एसिड पाथवे आगे बताएंगे तो आप देखिएगा, तो यहाँ पे समझ लीजिए जो कार्बोहाइड्रेट्स हो रहे हैं ना, ये जो पाथवे चल रहा है इसमें से निकल के आता है कुछ कॉन्स्टिट्यूएंट, और वो कॉन्स्टिट्यूएंट्स यानी कार्बोहाइड्रेट वाले ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस के बीच में तो आपके बनते हैं सिक्मिक एसिड। तो सिक्मिक एसिड पाथवे होगा, उसमें एरोमेटिक कंपाउंड्स बनेंगे, और एरोमेटिक कंपाउंड्स में आप देखते हैं जब ट्रांसएमिनेशन होगा तो अमीनो एसिड बनेंगे, और अमीनो एसिड डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, इसेंशियल नॉन इसेंशियल। तो आप देखिए अमीनो एसिड्स के बाद फिर प्रोटीन्स बन जाते हैं, न्यूक्लिक एसिड ये तो नॉर्मल फिनोमेना में होता है, और बाकी एल्केलाइड्स बन जाते हैं, ठीक है। तो एल्केलाइड्स की अगर हम बात करें तो अमीनो एसिड फिर आप देखते हैं सिक्मिक एसिड पर, सिक्मिक एसिड पाथवे से एल्केलाइड बन जा रहा है। और यहाँ पे अगर आप आगे बढ़ेंगे तो एक पाथवे आपको क्लियर हुआ सिक्मिक एसिड पाथवे। यहाँ पे जो एसिटाइल कोएंजाइम ए है ये आपका टीसीए साइकिल में एंट्री किया, आगे चला गया, लेकिन यही एसिटाइल कोएंजाइम ए अब देखिए दो जगह इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, एक आपका एसीटेट मेवालोनेट पाथवे और एक आपका एसीटेट मेलोनेट पाथवे। तो जब एसीटेट मेलोनेट पाथवे होता है तो एसिटाइल कोएंजाइम में से फैटी एसिड्स बनते हैं और पॉलीकीटाइड्स बनते हैं, और पॉलीकीटाइड से फिर एरोमेटिक कंपाउंड्स बन जाते हैं। और जब ये एसीटेट मेवालोनेट पाथवे होता है तो टर्पिनॉइड पाथवे और स्टेरॉइड्स बन जाते हैं, जैसे स्क्वैलिन वगैरह। तो एक जनरल आपको समझने के लिए ज़रूरी है कि जब एसीटेट मेवालोनेट पाथवे होगा तो टर्पिनॉइड सिस्टेराइड का ग्रुप बनेगा, और जब हम सिक्मिक एसिड पाथवे की बात करते हैं तो एल्केलाइड्स बनेगा। बाकी जो फैटी एसिड्स और एरोमेटिक कंपाउंड्स उस डिफरेंट टाइप के हैं वो बनेंगे एसीटेट मेलोनेट पाथवे से। तो एक जनरल फ्लो चार्ट हो गया। अभी तक हमने आपको बेसिक मेटाबॉलिक पाथवेज के बारे में बताया, प्राइमरी मेटाबॉलिज्म, प्राइमरी मेटाबोलाइट्स, प्राइमरी मेटाबॉलिक पाथवे, सेकेंडरी मेटाबॉलिज्म, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के बारे में मैंने आपको बताया, एग्जांपल्स भी बताए। बेसिक कंसेप्ट आपको क्लियर हो चुका होगा। फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, और आपको आगे हम बताएंगे इसमें लेट्स जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा, जैसे कि हम जो एक एक पाथवे है, जैसे सिक्मिक एसिड है, एसीटेट मेलोनेट, तो अगला हमारा लेक्चर होगा सिक्मिक एसिड पाथवे पे। सिक्मिक एसिड पाथवे को हम अमीनो एसिड पाथवे भी बोलते हैं, ये हम आपको नेक्स्ट सेशन में बताएंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल फार्मा एंड लीडरशिप एकेडमी के साथ। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अपने फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि ये लेक्चर उनके भी काम आ जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।